हे गाइस, वेलकम ऑल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म पे। सारे बच्चे जल्दी से आ जाओ, जल्दी से आ जाओ सारे बच्चे। कम फास्ट। शुरू करने जा रहा हूँ मैं। अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम, समय बिताने से पहले करना होगा बहुत कुछ काम, ठीक है? तो जल्दी से रहिए सारे बच्चे। कम फास्ट। अब देखो बच्चे, देखो भाइयों और उनकी बहनों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है नीट प्रो पे। नीट प्रो जो है वो नंबर 1 चैनल है अनअकैडमी का, ठीक है? इसमें आपके टॉप एजुकेटर्स हैं, क्वालिटी कंटेंट हाई है, ग्रेटर लर्निंग एक्सपीरियंस है बच्चे। और मैं हूँ मयूर दुबे, ये है मेरी फ़ोटो। मैंने एमएससी बायोटेक्नोलॉजी किया है जामिया हमदर्द न्यू दिल्ली से, ठीक है? 2016 का मैं पास आउट हूँ। मैं मेंटर हूँ सेवरल थाउजेंड नीट एस्पायरेंट्स का, और एक्सपीरियंस प्रोफेसर हूँ मैं बॉटनी का बच्चे, क्योंकि मैंने कोटा, दिल्ली और जयपुर के टॉप इंस्टीट्यूट्स में ऑलरेडी वर्क किया हुआ है। क्लियर है? मेरे जो नोट्स हैं वो क्रिस्टल क्लियर हैं, आपको ये 100% समझ में आएंगे, इसकी गारंटी तो मैं दे रहा हूँ आपको। क्लियर है? आपको क्या करना है, अन अकेडमी के लर्निंग ऐप पे जाओ आप, ठीक है? अन अकेडमी के लर्निंग ऐप पे जाओ। यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है, आपको इंस्टॉल करना है इसको, ठीक है? अन अकेडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करो, इंस्टॉल करो। इसमें आपको 3 लाख से ऊपर से यूजर्स मिल जाएंगे, ठीक है? और बच्चे, आपको जब आप ये अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करोगे, इंस्टॉल करोगे, तो आपको यहाँ पे दिखेगा नीट यूजी कैटेगरी, ठीक है? दिख रहा है ना? आपको दिखेगा नीट यूजी कैटेगरी, इसको सेलेक्ट करो। उसके बाद फिर इसमें आपको दो तरह का सब्सक्रिप्शन मिलेगा, प्लस प्लस आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, ठीक है? ये आपको दो तरह का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, प्लस प्लस आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। इन दोनों ही सब्सक्रिप्शन में बच्चे 30 आवर्स का लाइव सेशन हर दिन चलता रहता है। क्लियर है? यानी कि हर दिन में सिर्फ 24 घंटे होते तो 30 घंटे कहाँ से चल जाएगा? नहीं, यहाँ पे ये बात सही लिखा गया है कि 30 आवर्स के प्लस लाइव सेशन हर दिन चलता रहता है। यानी कि 30 से ज़्यादा तो टीचर्स हैं ना, अब वो 24 घंटे में कभी भी ले ले क्लास, ठीक है? तो इसमें से आप कोई भी क्लास देख सकते हो। क्लियर है? अगर स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज की बात करें बच्चे, तो आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही अवेलेबल है स्ट्रक्चर्ड कोर्स यहाँ पे, ठीक है? 63 से ऊपर टॉप एजुकेटर्स ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं, और न्यू कोर्सेज जो है वो हर महीने पब्लिश होता रहता है, ठीक है? अगर हम लोग प्लस सब्सक्रिप्शन की बात करें, प्लस सब्सक्रिप्शन में क्या है बच्चे, इसमें आपका डेली लाइव क्लासेस चलता रहता है प्लस सब्सक्रिप्शन में। यानी कि आप अपने एजुकेटर के साथ यहाँ पे चैट कर सकते हो, ठीक है? अपने एजुकेटर के साथ चैट कर सकते हो, इंगेज हो सकते हो बच्चे आप डिस्कशन पार्ट में, अपने डाउट्स पूछ सकते हो, और आंसर पुलिंग जो है वो ऑन गोइंग क्लास में होता रहता है। क्लियर है? अगर स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज की बात करें हम लोग, तो आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही अवेलेबल है स्ट्रक्चर्ड कोर्स, ठीक है? हम जो भी स्टार्ट करेंगे वो बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक जाएंगे। क्लियर है? अब एडवांस लेवल तक जाएंगे तो बच्चे जो एवरेज स्टूडेंट हैं, ठीक है, उनको यहाँ पे 100% समझ में आएगा, एवरेज स्टूडेंट्स को भी 100% समझ में आएगा। जो अबव एवरेज स्टूडेंट्स हैं उनको भी 100% समझ में आएगा, और जो बिलो एवरेज स्टूडेंट्स हैं उनको भी 100% समझ में आएगा। क्योंकि बिलो एवरेज मतलब यानी कि जो बेसिक से जिनको समझ में आना है, ठीक है? यानी कि जिनको हमको पूरा बेसिक से समझाना है, तो मैं शुरू ही बेसिक से कर रहा हूँ, तो आपको तो समझ में आना ही आना है, ठीक है? और जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं उनको तो आएगा ही, ठीक है? और जो अबव एवरेज स्टूडेंट्स हैं, देखो बच्चे, ये यहाँ पे मैं एडवांस लेवल भी टच कर रहा हूँ, ठीक है? तो जो भी पढ़ाऊंगा मैं, वो 100% आपको समझ में आएगा ही आएगा। क्लियर है? अब देखो, यहाँ पे आपका लाइव टेस्ट और क्विजेज होते रहते हैं, इसमें आप पार्टिसिपेट करो लाइव टेस्ट और क्विजेज में। क्लियर है? लाइव टेस्ट और क्विजेज में पार्टिसिपेट करो। और आपका यहाँ पे देखो, देखो लाइव टेस्ट और क्विजेज में जितना पार्टिसिपेट करोगे उतना बढ़िया है। मान लो कि एक एक्स इंस्टीट्यूट है, एक आपका अन अकेडमी है। अन अकेडमी में आपके 3 लाख से ऊपर बच्चे हैं, ठीक है? लेकिन आ एक्सेस इंस्टीट्यूट में कितने हैं? 500 के करीब बच्चे हैं। तो बच्चे, जो 500 के करीब बच्चे हैं, ठीक है, आपको रैंक अपना इसमें देखना है या फिर 3 लाख में देखना है? ठीक है, ये खुद सोच सकते हो आप लोग। अगर 3 लाख में अपना रैंक देखोगे बच्चे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप किस रैंक पे आ रहे हो। क्लियर है? तो 3 लाख में अगर अपना रैंक देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा आप किस रैंक पे आ रहे हो। फर्स्ट रैंक पे, सेकंड रैंक पे, थर्ड रैंक पे, फोर्थ रैंक पे, किस रैंक पे आ रहे हो, ठीक है? 3 लाख में, ठीक है? तो आपको 500 से बढ़िया, तो उससे आपको क्या पता चलेगा? उससे आपको अपनी एक्यूरेसी पता चलेगी कि आप कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हो 3 लाख बच्चों में।
क्लियर है? ना कि आपको 500 बच्चों में जज करना अपने आप को, ठीक है? अब देखो, यहाँ पे आपका अनलिमिटेड एक्सेस की हम बात कर रहे हैं। अनलिमिटेड एक्सेस यानी कि आपने एक सब्सक्रिप्शन ले लिया है प्लस का, ठीक है? सारे लाइव क्लासेस देखो, सारे रिकॉर्डेड कोर्सेज देखो, कहीं पे भी कोई रोक-टोक नहीं है। क्लियर है? अब देखो यहाँ पर है बच्चे आपका आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में क्या होगा, आपका यहाँ पे भी एक आपको मिल रहा है पर्सनल कोच, ठीक है? आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको पर्सनल कोच मिल रहा है और जितना भी बेनिफिट है प्लस का, ये सारा बेनिफिट आपको आइकॉनिक में इनबिल्ट मिल रहा है, ठीक है? यानी कि आइकॉनिक में ऑलरेडी ये प्रेजेंट है। अगर हम लोग पर्सनल कोच की बात करें बच्चे, अगर हम लोग पर्सनल कोच की बात करें तो ये आपके प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी को बताएगा कि आपको प्रिपरेशन कैसे करना है। क्लियर है? कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर हम फिजिक्स को कितना टाइम दें, केमिस्ट्री को कितना टाइम दें, बॉटनी को कितना टाइम दें, जूलॉजी को कितना टाइम दें, कितने क्वेश्चंस लगाएं इन सभी सब्जेक्ट्स के, पर डे हमको कितना पढ़ाई करना चाहिए, कितने आवर्स अपने पढ़ाई करने चाहिए, ठीक है? हम याद कैसे करें, कई तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं बच्चे के, ठीक है? हम रिवाइज कितनी बार करें, एनसीईआरटी कितनी बार पढ़ें, ठीक है? तो कई तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं। तो ये जो चीज़ें होती है बच्चे, वो पर्सनल कोच दूर करता है आपका। पर्सनल कोच आपको इसके लिए गाइड करता है, ठीक है? कि आपको कैसे चलना है, किस किस स्टेप पे आपको हेल्प करेगा, ये सब कुछ पर्सनल कोच बताएगा। अब देखो, यहाँ पे जो है आपका, ये तो पर्सनल कोच का मैंने बता दिया, ये प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी को बताएगा। अब स्टडी प्लानर की बात करते हैं। स्टडी प्लानर क्या करेगा? स्टडी प्लानर बच्चे आपको स्टडी को प्लान करेगा कि आपको कितना आवर्स के वीक में कितने चैप्टर्स आपको कंप्लीट कर लेने हैं, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बॉटनी के और जूलॉजी के, ठीक है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी के कितने कितने चैप्टर्स आपको कंप्लीट कर लेने हैं, ये आपको बताएगा स्टडी प्लानर। क्लियर है? अगर हम लोग वीकली बेसिस पे देखें, ठीक है, अगर हम लोग वीकली बेसिस पे देखें तो आपको वीकली बेसिस पे आपने कितना प्रोग्रेस किया है, ये भी आपका बताएगा स्टडी प्लानर। मान लो कि आपने पहले ए वीक में इतना किया, दूसरे वीक में इतना किया, तीसरे वीक में इतना किया, तो आपका प्रोग्रेस रिपोर्ट वो देगा कि कितना आपने प्रोग्रेस किया है। क्लियर है? और आपका ये टेस्ट एनालिसिस जो होगा बच्चे, यहाँ पे इन डेप्थ होगा टेस्ट एनालिसिस, यानी कि जहाँ पे भी आप गलतियां करोगे वो सब कुछ आपको बताया जाएगा। टेस्ट एनालिसिस आपका इन डेप्थ किया जाएगा, ठीक है? और जो भी टाइम मैनेजमेंट है, ठीक है, वो सब कुछ आपको यहाँ पे बताया जाएगा कि आपको अपना टाइम कैसे मैनेज करना है, कैसे यूटिलाइज करना है, ये सारी चीजें भी बताई जाएंगी आपको, ठीक है बच्चों? तो टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, एग्जाम का आपका अप्रोच क्या होना चाहिए, ठीक है? तो ये सारी चीजें आपको टेस्ट एनालिसिस में, यानी कि पर्सनल कोच जो है वो आपको बताता रहेगा। क्लियर है? तो टाइम मैनेजमेंट, आपने फिजिक्स को मान लो कि इतना टाइम दे दिया, ठीक है, 1 घंटे दे दिए, केमिस्ट्री को भी 1 घंटे दे दिया, बॉटनी को कितना दोगे, जूलॉजी को कितना दोगे, ठीक है? कई बार क्या होता है, हमने 50 मिनट दे दिया फिजिक्स को, 50 मिनट दे दिया केमिस्ट्री को, बाकी जो बचा इसमें बांट दिया, ठीक है? तो वो टाइम मैनेजमेंट आपके हिसाब से, हर बच्चे का अलग टाइम मैनेजमेंट होता है, ठीक है? कि किस बच्चे का कौन सा सब्जेक्ट जो है वो स्ट्रांग है, उसमें उतना उसको कितना टाइम देना है। क्लियर है? तो ये हर बच्चे का अलग होता है। अब देखो, यहाँ पे अगर हम लोग प्लस सब्सक्रिप्शन की बात करें, ठीक है, प्लस सब्सक्रिप्शन में आपका इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हैं। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में भी बच्चे आपके इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हैं, ठीक है? इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस आपका प्लस में भी चल रही है और इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस आपकी आइकॉनिक में भी चल रही है। स्ट्रक्चर्ड कोर्स और पीडीएफ की अगर बात करें तो आपका प्लस में भी है स्ट्रक्चर्ड कोर्स और पीडीएफ, और स्ट्रक्चर्ड कोर्स और पीडीएफ जो है आइकॉनिक में भी है। लाइव टेस्ट और क्विजेज इसमें भी हो रहे हैं, प्लस में भी हो रहे हैं। लाइव टेस्ट और क्विजेज आपके आइकॉनिक में भी हो रहे हैं। क्लियर है? तो जितना भी पार्ट है बच्चे प्लस का, ठीक है, जितना भी पार्ट है प्लस का, वो सारा इनबिल्ट है किसमें? आइकॉनिक में। क्लियर है इतना? आइकॉनिक में ऑलरेडी इनबिल्ट है इतना पार्ट। और पर्सनल कोच एक्स्ट्रा में आपको यहाँ पे मिल रहा है, स्टडी प्लानर मिल रहा है, एक्सपर्ट गाइडलाइंस मिल रही है, टेस्ट एनालिसिस भी मिल रही है, ठीक है बच्चे? अब देखो, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं नीट यूजी सब्सक्रिप्शन का। यहाँ पे आपका आ गया आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, ठीक है? आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में क्या होगा, जो 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन है बच्चे, वो होगा आपको 34,200 रुपीज़ का। 34,200 क्यों बोल रहे हैं, जबकि 10% इससे हाइक है फीस। यहाँ पे बच्चे आपने मेरा रेफरल कोड लगाया हुआ है MD100, ठीक है? तब आपको यहाँ पे 10% ऑफ होने के बाद ये फीस लिखी गई है। क्लियर है इतना?
ये 10% ऑफ होने के बाद ये फीस लिखी गई है जब आपने मेरा कोड की यूज़ किया है MD100। ठीक है। कई बार क्या होता है जब आपको सब्सक्रिप्शन लेना है, मान लो कि आपने माइंड बना लिया कि सर मुझे आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना है 12 मंथ्स वाला। ठीक है। तो आप क्या करोगे, पहले सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करोगे आइकॉनिक वाले पे, फिर वहां पे नीचे की तरफ लिखा होगा हैव अ रेफरल कोड, हैव अ रेफरल कोड पे क्लिक करोगे तो आपको यही कोड सोते जागते हंसते खेलते कूदते एक ही कोड रखना है बच्चे, MD100। ठीक है। ये MD100 कोड आपने यूज किया और वहां पे लगा दिया। ठीक है। MD100 कोड आपने यूज किया और वहां पे आपने पुट कर दिया MD100। ठीक है। जब MD100 बच्चे आपने पुट कर दिया तो आपको क्या मिल गया, 10% ऑफ। जब 10% ऑफ मिल गया तो 6 मंथ का जो आपका प्लान है बच्चे वो हो गया आपका 34,200 रुपीज का। जो 12 मंथ्स का प्लान है बच्चे, ठीक है, जो 12 मंथ्स का प्लान है वो हो गया आपका 58,500 रुपीज का। ठीक है। जो 24 मंथ्स का प्लान है बच्चे वो हो गया आपका 90,000 रुपीज का। क्लियर है इतना? तो 24 मंथ्स का प्लान कितने का हो गया, 90,000 रुपीज का। इतना क्लियर है बच्चे? अब देखो 6 मंथ का जो प्लान है, ये जो 6 मंथ का प्लान है बच्चे, ठीक है, 6 मंथ के प्लान में क्या हो रहा है, 6 मंथ के प्लान में, 6 मंथ के प्लान में बच्चे, देखो ये जो 6 मंथ वाला प्लान है ये कौन बच्चा लेगा, ये लेगा जो फर्स्ट टाइम ड्रॉपर है। ठीक है। जो फर्स्ट टाइम ड्रॉपर है वो 6 मंथ वाला ले ले। जो 12 मंथ्स वाला कौन लेगा, 12 मंथ्स वाला लेगा जो 12 क्लास में है। ठीक है। जो 12 क्लास में वो 12 मंथ्स वाला ले लेगा। जो 11 क्लास में है वो 24 मंथ्स वाला ले ले। क्लियर है? 24 मंथ्स वाला ले ले, वो 90,000 रुपीज़ का पड़ जाएगा उसको। जो 12 क्लास में है, ठीक है, वो 12 मंथ्स वाला ले ले, उसको पड़ जाएगा ये 58,500। ठीक है, आफ्टर 10% डिस्काउंट। और अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हो तो आप मेरे सीधे अंडर में आ जाते हो। क्लियर है? आप मेरे इस अंडर में सीधे आ जाओगे। ठीक है बच्चे। अब देखो यहाँ पर जो है आपका ये प्लस का फीस है। ठीक है। यहाँ पे किसका फीस है, प्लस का फीस है। अगर हम लोग इसमें बात करें तो आपका यहाँ पे भी देखो MD100 कोड है। ठीक है। MD100 कोड है। आपने क्या पुट किया यहाँ पे, MD100 मेरा रेफरल कोड पुट किया। जब सब्सक्रिप्शन लेने गए तो वहाँ पे हैव अ रेफरल कोड, उस पर क्लिक किया, फिर यस आपने फिर वहाँ पे पुट कर दिया MD100। ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या हो गया बच्चे, 10% ऑफ मिल गया जब आपने मेरा कोड पुट किया। क्लियर है? आपको यहाँ पे 10% ऑफ मिल गया। अब देखो जो 1 मंथ का प्लान हो गया बच्चे वो आपका 6,300 रुपीज़ का हो गया। जो 3 मंथ्स का प्लान हुआ बच्चे वो 58,750 का हो गया। और जो 6 मंथ का प्लान हुआ बच्चे वो हो गया आपका 25,200 का। जो 12 मंथ्स का प्लान हुआ वो हो गया आपका 34,650 का। जो 24 मंथ्स का प्लान हुआ बच्चे वो हो गया आपका 50,400 रुपीज़ का। क्लियर है इतना? अब देखो ये तो मैंने आपको लोगों को बता दिया, अब कोई दिक्कत नहीं है। ये प्लस का सब्सक्रिप्शन भी बता दिया आप लोगों को। ठीक है। ये हमारे कुछ टॉप एजुकेटर से आप इनसे ही पढ़ सकते हो, ये भी हमारे टॉप एजुकेटर से आप इनसे ही पढ़ सकते हो। अब एक चीज़ और ध्यान से सुनो। ठीक है। एक चीज़ और ध्यान से सुनो। आपको क्या करना है, आपको जाना है बच्चे टेलीग्राम ऐप पे। ठीक है। टेलीग्राम ऐप पे जाना, टेलीग्राम ऐप पे जाना बच्चे। वहाँ पे आपको सर्च करना है मयूर दुबे नीट। ठीक है। @मयूर दुबे नीट सर्च करना है। इसे जाकर के तुरंत ज्वाइन कर लो। ठीक है। इसे जाकर के तुरंत आप लोग ज्वाइन कर लो। ठीक है। टेलीग्राम ऐप पे आपको जाना है बच्चे, वहां पे सर्च करना है आपको @मयूर दुबे नीट। ठीक है। इसे जाकर तुरंत ज्वाइन कर लो क्योंकि यहाँ पे मेरी क्लासेस का आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है। कुछ मैं लाइव क्लासेस भी लेता हूँ, वो स्पेशल क्लास होता है। ठीक है। वो उसका आपको लिंक मिल जाएगा। और भी कई सारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो मैं दूर कर दूंगा, एज अ मेंटर आपका लिए वर्क कर रहा हूँ। डाउट फ्री में बता दे रहा हूँ आपको। ठीक है। सब कुछ यहाँ पे मैं फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहा हूँ। ठीक है बच्चे। अब देखो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, इसमें सबसे पहला आ जाता है आपका गोल्गी बॉडीज। ठीक है। गोल्गी बॉडीज के बारे में बात करते हैं। देखो जो सेल है चैप्टर, ठीक है, अगर 2015 में देखें तो आपका इससे 4 क्वेश्चन आया हुआ है। अगर 2016 की बात करें तो बच्चे आपका 5 क्वेश्चन आया हुआ है। 2017 की बात करें तो आपका 4 क्वेश्चन आया है। अगर 2018 की बात करें तो आपका 4 क्वेश्चन आया हुआ है। अगर 2019 की बात करें बच्चे तो आपका ये 5 क्वेश्चन आया हुआ है। अगर 2020 की बात करें तो 6 क्वेश्चन आया हुआ है। क्लियर है? अगर 2021 की बात करते हैं बच्चे हम लोग तो आपका 4 से लेकर के 6 क्वेश्चन आएगा ही आएगा।
इतना क्लियर है? और देखो बच्चे, गोल्गी बॉडीज ये तो मैंने डिस्कस कर ही लिया था आपका, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लोग गोल्गी बॉडीज की जगह लाइसोसोम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। बाई मिस्टेक मैंने लिख दिया, ठीक है, या फिर कोई और पीडीएफ मुझसे खुल गया। तो हम लोग यहाँ पे बच्चे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, थर्ड एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम लाइसोसोम, ठीक है। लाइसोसोम यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, क्लियर है? लाइसोसोम को बच्चे हम लोग सुसाइडल बैग भी बोलते हैं, लाइसोसोम को हम लोग सुसाइडल बैग्स भी बोलते हैं, क्लियर है? लाइसोसोम को हम लोग क्या बोलते हैं? सुसाइडल बैग, ठीक है। अगर हम लोग इसके डिस्कवरी की बात करें, अगर बच्चे हम लोग इसके डिस्कवरी की बात करें, तो इसका डिस्कवरी किसने किया था? डी डुवे ने, ठीक है, डी डुवे ने इसकी डिस्कवरी की थी। डी डुवे ने इसकी क्या की थी बच्चे? डिस्कवरी की थी, ठीक है। अगर बच्चे हम लोग अक्रेंस की बात करें, अगर हम लोग अक्रेंस की बात करें, तो अक्रेंस में बच्चे दो चीजें आ जाती हैं इसमें। अक्रेंस में आपकी दो चीजें आ जाएंगी। पहला हो गया आपका एनिमल सेल्स, पहला हो गया आपका एनिमल सेल्स, और दूसरा हो गया बच्चे आपका ये प्लांट सेल्स। एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स। एनिमल सेल्स में, एनिमल सेल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एनिमल सेल्स में ये लाइसोसोम क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये मैच्योर आरबीसी में, मैच्योर आरबीसी में क्या होते हैं बच्चे? ये एब्सेंट होते हैं, मैच्योर आरबीसी में एब्सेंट होते हैं, ठीक है। अगर हम लोग प्लांट सेल्स की बात करें, प्लांट सेल्स में आपका वैक्यूल्स प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल्स में वैक्यूल्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। स्फीरोसोम्स प्रेजेंट होता है, स्फीरोसोम्स प्रेजेंट होता है, वैक्यूल्स प्रेजेंट होता है, स्फीरोसोम्स प्रेजेंट होता है, एल्यूरोन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं, एल्यूरोन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं। ये कैसी एक्टिविटी शो करते हैं? ये लाइसोसोमल लाइक एक्टिविटी शो करते हैं। ये बच्चे आपके लाइसोसोमल लाइक एक्टिविटी को शो करते हैं, क्लियर है इतना? लाइसोसोम को हमने बोल दिया सुसाइडल बैग्स, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है? सुसाइड करते हैं बच्चे, ठीक है, मतलब बच्चे नहीं, सेल्स, क्लियर है? यहाँ पे सुसाइडल बैग बोलते हैं हम लोग। ये देखो, डिस्कवरी किसने दिया? किसने किया? डी डुवे ने किया। अकरेंस दो जगह, एनिमल सेल्स में अगर देखा जाए तो प्रेजेंट होता है लाइसोसोम, और मैच्योर आरबीसी में ये एब्सेंट होता है। अगर प्लांट सेल में देखे बच्चे, तो वैक्यूल, स्फीरोसोम्स और एल्यूरोन ग्रेन्स, ये कैसे एक्टिविटी शो करते हैं? लाइसोसोमल लाइक एक्टिविटी को शो करते हैं, क्लियर है इतना? लाइसोसोम जो होता है ना बच्चे, वो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। लाइसोसोम क्या होता है? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होता है। लाइसोसोम क्या होता है बच्चे? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, ठीक है। अगर इसकी बच्चे हम लोग डायमीटर की बात करें, अगर हम लोग इसके डायमीटर की बात करें, तो डायमीटर होता है इसका 0.2 to 0.8 माइक्रोमीटर। डायमीटर क्या होता है? 0.2 to 0.8 माइक्रोमीटर, क्लियर है इतना? देखो, ये हो गया आपका गोल्गी वेसिकल्स, ठीक है। गोल्गी वेसिकल्स मैंने बता चुका हूँ, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और आपको मैंने आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बता दिया है, ठीक है। अब आपको मैंने अभी अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ वो किसके बारे में बताने जा रहा हूँ? लाइसोसोम्स के बारे में, क्लियर है? यहाँ पे शो नहीं किया गया है, लेकिन कोई बात नहीं। अब देखो, इसका डायमीटर क्या होता है? 0.2 to 0.8 माइक्रोमीटर, ठीक है। इनसाइड द लाइसोसोम देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। आप सभी जानते हो कि आपका लाइसोसोम्स के अंदर, ठीक है, लाइसोसोम्स के अंदर अक्रेंस तो मैंने बता ही दिया आपको। हाँ, लाइसोसोम्स के अंदर, ठीक है, हाउ एसिडिक कंडीशन क्रिएटेड, ठीक है, ये तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन इसके पहले बता देता हूँ मैं। अगर लाइसोसोम्स के अंदर देखे बच्चे, लाइसोसोम्स के अंदर आपका क्या होता है? यहाँ पे हाइड्रोलिटिक एंजाइम प्रेजेंट होता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम प्रेजेंट होता है। ये जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम है, ठीक है, ये जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम है, दीज एंजाइम कॉज ब्रेकडाउन ऑफ सबस्ट्रेट बाय यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर, ठीक है। ये जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम है, ये ब्रेकडाउन कर देते हैं किसका? सबस्ट्रेट का, ठीक है। किसको यूटिलाइज करके? थ्रू द यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर, क्लियर है इतना? through the utilization of water. The enzyme which present inside the lysosome works at, ये जो एंजाइम्स है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स है, ये कितनी pH पे वर्क करते हैं बच्चे?
ये आपका 4 से 5 pH पे वर्क करते हैं, ठीक है। इट वर्क्स एट 4 to 5 pH, हेंस दीज एंजाइम्स आर कॉल्ड एज, इसलिए हम लोग इन एंजाइम्स को क्या बोलते हैं बच्चे, एक तरह से एसिड हाइड्रोलेजेस, ठीक है। इस एंजाइम को हम लोग क्या बोल देते हैं, एक तरह से एसिड हाइड्रोलेजेस। इतना क्लियर है। अब देखो, अबाउट 50 टाइप्स ऑफ एसिड हाइड्रोलेजेस आर एसोसिएटेड विद लाइसोसोम, ठीक है। अगर हम लोग देखा जाए तो आपका अबाउट 50 टाइप्स के एसिड हाइड्रोलेजेस जो हैं वो एसोसिएट हैं लाइसोसोम से, ठीक है। लाइसोसोम से 50 डिफरेंट टाइप के आपके आपके क्या हैं, ये एसोसिएटेड हैं। इतना क्लियर है? अगर क्लियर है इतना तो जरा कमेंट बॉक्स में वाई लिख दो। अगर इतना क्लियर है बच्चे तो कमेंट बॉक्स में वाई लिख दो। तो देखो, लाइसोसोम मैंने बताया ना, हाइड्रोलिटिक एक्टिविटी, क्लियर हो गया। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं लाइसोसोम्स में, और ये जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम है ये वाटर को यूज करते हैं सबस्ट्रेट को तोड़ने के लिए, ठीक है। और हाइड्रोलिटिक एंजाइम क्या होता है, इसका पीएच आपका 4 to 5 होता है। हाइड्रोलिटिक एंजाइम का पीएच क्या होता है बच्चे, 4 to 5 होता है। और ये जो 4 to 5 पीएच है, ये क्या करते हैं, एसिड हाइड्रोलेजेस को, इस तरह से हम लोग इसको क्या बोल देते हैं, एक तरह से एसिडिक कंडीशन कर दिया 4 to 5 pH, ठीक है। तो एसिड हाइड्रोलिसिस इस एंजाइम को हम लोग बोल देते हैं। अप्रोक्सीमेटली 50 डिफरेंट टाइप्स के आपके हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, ठीक है, एसिड हाइड्रोलिसिस प्रेजेंट होते हैं लाइसोसोम्स में। क्लियर है इतना? अब देखो, अब आप लोगों को मैं एक चीज बताता हूँ। मान लो बच्चे, ये है आपका लाइसोसोम, ठीक है, ये हो गया आपका लाइसोसोम, ठीक है। लाइसोसोम में का पीएच मैंने क्या बताया बच्चे, पीएच बताया मैंने 4 to 5, ठीक है। इसमें क्या प्रेजेंट होता है, एसिड हाइड्रोलेजेस, ठीक है, एसिड हाइड्रोलेजेस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। लाइक, जैसे अगर हम लोग बोले, लाइक आपका न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियसेस, ठीक है। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियेज, जैसे डीएनए हो गया, डीएनए में क्या आ जाएगा आपका, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियेज, ना ये राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियेज, ठीक है। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियेज क्या करेगा, ये आपका डीएनए को क्या करेगा बच्चे, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज ब्रेक करेगा डीएनए को, ठीक है। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज ब्रेक करेगा डीएनए को। और आपका जो राइबोन्यूक्लियस है, जो आपका राइबोन्यूक्लियस है वो ब्रेक करेगा आपके आरएनए को, ठीक है। राइबोन्यूक्लियस क्या करेगा बच्चे, ब्रेक करेगा आरएनए को। इतना क्लियर है? अब देखो, कुछ प्रोटीएजेस भी होते हैं, हम लोग प्रोटीएजेस भी लिख देते हैं, कुछ प्रोटीएजेस भी होते हैं बच्चे। प्रोटीएजेस क्या करेंगे, ये प्रोटीन का ब्रेक डाउन करेंगे, ये प्रोटीन को क्या करेंगे बच्चे, ब्रेक डाउन करेंगे, प्रोटीन का ब्रेक डाउन करेंगे। इतना क्लियर है? प्रोटीएजेस प्रोटीन का ब्रेक डाउन करेंगे। अब तीसरा लिख देते हैं हम लोग, लाइपेजेस। लाइपेजेस की अगर हम लोग बात करें, लाइपेजेस, लाइपेजेस जो होता है बच्चे वो लिपिड का ब्रेक डाउन करता है। लाइपेजेस क्या करता है, लिपिड का ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। फिर आगे आपका ग्लाइकोसाइडेजेस। अगर हम लोग ग्लाइकोसाइडेजेस की बात करें तो ग्लाइकोसाइडेजेस जो होता है ये कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन करते हैं ये, ठीक है। लाइपेजेस जो होता गया आपका लिपिड का ब्रेकडाउन, प्रोटीएजेस प्रोटीन ब्रेकडाउन, ग्लाइकोसाइडेजेस कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन। फॉस्फेटेजेस, फॉस्फेटेजेस, फॉस्फेटेजेस क्या करेगा बच्चे, फॉस्फेटेजेस प्रिंसिपल और चीफ एंजाइम होता है ये। फॉस्फेटेजेस क्या होता है, ये प्रिंसिपल या फिर चीफ एंजाइम होता है, प्रिंसिपल या फिर चीफ एंजाइम होता है फॉस्फेटेजेस, ठीक है। अगर हम लोग बात करें बच्चे सल्फेटेजेस, अगर बात करें बच्चे हम लोग सल्फेटेजेस की, सल्फेटेजेस सल्फेट को रिमूव कर देगा, ठीक है। लाइसोजाइम की बात करें बच्चे, लाइसोजाइम भी प्रेजेंट होता है, लाइसोजाइम जाइम, ठीक है। और कैथेप्सिन भी प्रेजेंट होता है, लाइसोजाइम भी प्रेजेंट होता है और कैथेप्सिन भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये डिफरेंट तरह के आपके एंजाइम्स एसिड हाइड्रोलिसिस क्या हैं यहाँ पे प्रेजेंट हैं, ठीक है। इतना क्लियर है बच्चे? इतना आपको क्लियर है तो कमेंट बॉक्स पे वाई लिख दो। अगर इतना क्लियर है तो आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स पे वाई लिख दो, फिर मैं आगे बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। चलो, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है बच्चे। अब ये देखो, यहाँ पे ये जो मेम्ब्रेन है, इसको हम लोग बच्चे बोलते हैं ट्रू मेम्ब्रेन। इस मेम्ब्रेन को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रू मेम्ब्रेन बोलेंगे, ठीक है। इसमें आ जाएगा आपका लिपिड बाई लेयर,
इसमें आ जाएगा आपका बच्चे लिपिड बाई लेयर प्लस प्रोटीन्स, लिपिड बाई लेयर्स प्लस प्रोटीन्स आ जाएगा ट्रू मेम्ब्रेन में। क्लियर है इतना? अब देखो अगर हम लोग बात करें यहाँ पे आपका लो हाइड्रोजन हाइड्रोजन आयन है, यहाँ पे लो हाइड्रोजन आयन है, ठीक है। लो हाइड्रोजन आयन से आपका यहाँ पे मैंने कर दिया, हाइड्रोजन आयन कहा जा रहा है यहाँ पे हाई कंसेंट्रेशन है, ठीक है। यानी कि ये जो हाइड्रोजन आयन है, ठीक है, ये मूव कर रहा है बच्चे कहाँ पे, लाइसोसोम के अंदर। हाइड्रोजन आयन मूव कर रहा है लाइसोसोम के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे कंसेंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है लाइसोसोम का, लाइसोसोम के अंदर हाइड्रोजन आयन का कंसेंट्रेशन, और यहाँ पे क्या है बच्चे, कम है। तो हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, एक तरह से अगेंस्ट दी कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। ये अगेंस्ट है किसके, कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट के, अगेंस्ट कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट। देखो हम लोग लो से हाई में जा रहे हैं ना, तो ये अगेंस्ट ही हुआ कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट के, क्योंकि हम लोग हाई में क्यों जा रहे हैं, अगर हाई में जाते हैं, अगर हाई में नहीं जाते, अगर हम लोग बोल देते हैं हाई टू लो, तब ये कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट के अनुसार होता है, ठीक है। यानी कि लो की तरफ जो है वो मूव कर रहा है, ठीक है, फिल करने के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट हो रहा है। क्लियर है? और यहाँ पे एक एटीपी क्या है आपका, एटीपी जो होता है वो यूटिलाइज हो रहा है। इतना क्लियर है? ठीक है बच्चे, यहाँ पे एनर्जी क्या हो रही है, लग रही है, ठीक है। चलो अब देखो, अब एक पॉइंट लिखो जरा, नोट करो एक पॉइंट, ठीक है, एक पॉइंट नोट करो। लाइसोजाइम विल ब्रेक बैक्टीरियल सेल। ये जो लाइसोजाइम है बच्चे, ये क्या ब्रेक करता है, ये ब्रेक करता है बैक्टीरियल सेल वॉल को, ठीक है। लाइसोजाइम विल ब्रेक बैक्टीरियल सेल वॉल विच इज मेड अप ऑफ, जो कि बना होता है बच्चे किसका, पेप्टिडोग्लाइकन का, ठीक है, जो कि इसका बना होता है पेप्टिडोग्लाइकन का, ठीक है। लाइसोजाइम प्रेजेंट इन सलाइवा। लाइसोजाइम जो होता है वो प्रेजेंट होता है कहाँ कहाँ पे, सलाइवा में प्रेजेंट होता है, ठीक है, और टीयर्स में भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। सलाइवा और टीयर्स में भी हम लोग के प्रेजेंट होता है लाइसोजाइम। क्लियर है? अब देखो एसिडिक पीएच की बात करते हैं। हाउ एसिडिक कंडीशन क्रिएटेड इनसाइड द लाइसोसोम। कैसे एसिडिक कंडीशन क्रिएट हो रहा है लाइसोसोम के अंदर, ठीक है। अब ड्यू टू द पंपिंग ऑफ हाइड्रोजन आयन, ड्यू टू द pumping of, due to the pumping of hydrogen ions, ठीक है, ड्यू टू द पंपिंग ऑफ हाइड्रोजन आयंस फ्रॉम साइटोप्लाज्म, from cytoplasm towards the lysosome, now from cytoplasm towards lysosome, and it is against concentration gradient, ठीक है, ब्रैकेट में लिख लेना लो टू हाई। क्लियर है इतना? तो देखो ड्यू टू द पंपिंग ऑफ हाइड्रोजन आयन, पंपिंग हो रहा है ना हाइड्रोजन आयन का, मैं पीछे दिखा रहा था ना, देखो पंपिंग हो रहा है हाइड्रोजन आयन का, कहाँ से, लो से हाई, ठीक है। यानी साइटोप्लाज्म से किधर जा रहा है, साइटोप्लाज्म से जा रहा है लाइसोसोम के अंदर, ठीक है। इट इज अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। क्लियर है? अब देखो लाइसोसोम मेम्ब्रेन इज स्टेबलाइज्ड बाई, इसीलिए क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, एसिडिक कंडीशन क्रिएट हो रहा है, हेंस इसीलिए क्या हो रहा है, एसिडिक कंडीशन क्या है आपका लाइसोसोम के अंदर क्या हो रहा है बच्चे, क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया ना, हाउ एसिडिक कंडीशन क्रिएटेड इनसाइड द लाइसोसोम। क्लियर है इतना? अब देखो लाइसोसोम जो मेम्ब्रेन है वो स्टेबलाइज्ड होता है, लाइसोसोम का जो मेम्ब्रेन है, लाइसोसोम मेम्ब्रेन, लाइसोसोम मेम्ब्रेन इज स्टेबलाइज्ड बाई, lysosome membrane is stabilized by cholesterol, कोलेस्ट्रॉल, हिपेरिन, कॉर्टिसोन, ठीक है। किसका किससे स्टेबलाइज हो रहा है लाइसोसोम का मेम्ब्रेन, लाइसोसोम का जो मेम्ब्रेन है बच्चे स्टेबलाइज हो रहा है कोलेस्ट्रॉल से, हिपेरिन से और कॉर्टिसोन से, ठीक है। तो जो लाइसोसोम का मेम्ब्रेन है वो किससे किससे स्टेबलाइज हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल, हिपेरिन, कॉर्टिसोन, कोलेस्ट्रॉल, हिपेरिन और कॉर्टिसोन से। इज देयर एनी प्रॉब्लम, कोई किसी को कोई दिक्कत है बच्चे, आ रही बात समझ में?
अब देखो, अगर हम लोग मेम्ब्रेन डीस्टेबलाइजर की बात करें, ठीक है, अगर हम लोग मेम्ब्रेन डीस्टेबलाइजर की बात करें, लाइसोसोम मेम्ब्रेन इज डीस्टेबलाइज्ड बाई, डीस्टेबलाइज्ड बाई, ठीक है। अगर हम लोग लाइसोसोम का मेम्ब्रेन किस किस चीज से डीस्टेबलाइज कर सकते हैं बच्चे, यूवी रेज हो गया, ठीक है, एक्स रेज हो गया, यूवी रेज हो गया, एक्स रेज हो गया, लाइपोसॉल्युबल विटामिन हो गए, लाइपोसॉल्युबल विटामिन हो गए, जैसे कि आपका हो गया बच्चे डी ई के, ए डी ई के हो गया, लाइपोसॉल्युबल विटामिन ए डी ई के हो गया, ठीक है। बाइल सॉल्ट्स हो गए, बाइल सॉल्ट्स हो गए, और आपका हो गया बच्चे स्टेरॉयडल सेक्स हार्मोन, स्टेरॉयडल सेक्स हार्मोन, ठीक है। तो देखो, तीन चीजें हो गई, मतलब आपके यहाँ पे पांच चीजें हैं जो कि आपके लाइसोसोम के मेम्ब्रेन को डीस्टेबलाइज कर सकती हैं, जैसे कि यूवी रेज हो गया, एक्स रेज हो गया, लाइपोसॉल्युबल विटामिन ए डी ई के भी आपका डीस्टेबलाइज कर सकता है, बाइल सॉल्ट भी डीस्टेबलाइज कर सकता है, स्टेरॉयडल सेक्स हार्मोन भी डीस्टेबलाइज कर सकता है, ठीक है। बस इसको आपने रिटेन रख लेना, ठीक है, इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। अब देखो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइसोसोम, कितने तरह के लाइसोसोम होते हैं, ये सारी चीज़ें अब हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनना, जो भी मैं बताऊंगा यहाँ पे जो है वो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ठीक है, यहाँ से आपका थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, तो यहाँ पे आप लोग थोड़ा ध्यान देना, क्लियर है। हरे कृष्णा। अब मैंने ऊपर की तरफ बना दिया है आपका ये ई आर, ठीक है, ये क्या हो गया, ई आर हो गया, ठीक है, इसको हमने बोल दिया, ये हो गया आपका ई आर, ठीक है। ई आर को यहाँ पे मैंने बना दिया बच्चे गोल्गी बॉडीज, ठीक है। गोल्गी बॉडीज का जो ऊपर वाला पार्ट है, इस पार्ट को क्या हम लोग बोलते हैं, सिस फेज, ठीक है। और इस पार्ट को क्या बोलते हैं बच्चे हम लोग, ट्रांस फेज। ये तो मैंने आपको बताया ही था, सिस फेज और ट्रांस फेज, क्लियर है। अब देखो, अब सबसे पहले देखो, जो सॉलिड फूड पार्टिकल्स है, मान लो कि यहाँ पे क्या आ गया आपका सॉलिड फूड पार्टिकल, ठीक है, मैं अब आपको एकदम डिटेल में बताने जा रहा हूँ, ठीक है। ये यहाँ पे बच्चे आप लोग मान लो कि ये सॉलिड फूड पार्टिकल है, सॉलिड फूड, ठीक है। तो ये जो सॉलिड फूड है बच्चे, मैं एक नंबर दे दे रहा हूँ इसको, ठीक है। सॉलिड फूड क्या करेगा, इसके अंदर जाएगा, ठीक है। ये जो सॉलिड फूड है, ये क्या कर रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। अब देखो, तो इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जब ये फ्यूज होगा, अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ क्या होगा, तब फ्यूज होगा, अंदर जाने के लिए इसको पहले फ्यूज होना पड़ेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ, ठीक है। तो देखो, अब मैं यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या कर रहा हूँ, इस तरह से कर दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे यानी कि फ्यूजन होने वाला है, ठीक है। अब देखो, ये जो होगा अब आपका किससे फ्यूज हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ, ठीक है। ये फूड आया, फूड किसके साथ फ्यूज हो गया बच्चे, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो, ठीक है। अब बच्चे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ यहाँ पे फ्यूज हो गया है, ठीक है। अब हमने ये बता दिया, ये सेकंड नाम दे दिया इसको, फ्यूजन ऑफ, ठीक है, फ्यूज हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ। अब इसके बाद बच्चे ये वेसिकल्स में क्या होगा, बन जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर कहाँ पे आ गया, ये वेसिकल के अंदर आ गया, ठीक है। अब देखो, अब मैंने इसको बना दिया, ये वेसिकल के अंदर ये फूड आ गया है, ठीक है। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, जो इन्वेजिनेट हो रहा है, ये क्या बन जाएगा, अब ये वेसिकल बना लेगा, क्लियर है, ये क्या बना लेगा, वेसिकल बना लेगा, और इस वेसिकल के अंदर क्या आ जाएगा आपका, ये फूड आ जाएगा, ठीक है। इस वेसिकल के अंदर आपका आ गया ये फूड, ठीक है। इस वेसिकल के अंदर आ गया ना फूड, तो मैंने यहाँ पे देखो दिखा दिया, ये हो गया आपका फूड, और ये मैंने बना दिया वेसिकल, क्लियर है, ठीक है। या फिर इस वेसिकल को हम लोग क्या बोल सकते हैं बच्चे, इस वेसिकल देखो, जो वेसिकल आपके फूड को क्या करे, खाए, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, फैगोसोम। क्या बोल देंगे हम लोग इसको, फैगोसोम बोल देंगे, ठीक है। फैगोसोम क्या कर रहा है, इस फूड को क्या कर रहा है, इंजेस्ट कर लिया है अपने अंदर के, ठीक है। तो ये हो गया आपका फैगोसोम, ठीक है।
इतना क्लियर है बच्चे? आ रही है बात समझ में? अब क्या हो रहा है, अब देखो यहाँ पे आपका प्राइमरी लाइसोसोम सिंथेसाइज हो रहा है, ठीक है, गोल्गी बॉडीज से। ये गोल्गी बॉडीज है, गोल्गी बॉडीज के ट्रांस फेज से क्या होता है, प्राइमरी लाइसोसोम सिंथेसाइज होता है। मैंने बताया था ना, गोल्गियन वैक्यूल जो होता है, जो गॉल्जियन वैक्यूल होता है, मान लो कि ये हो गया आपका गॉल्जियन वैक्यूल, ठीक है, गॉल्जियन वैक्यूल मैंने लिख दिया, ठीक है, इधर से भी आपका गॉल्जियन वैक्यूल सिंथेसाइज हो गया, गॉल्जियन वैक्यूल, ठीक है। ये क्या करेगा, ये कन्वर्ट हो चुका है लाइसोसोम में, ठीक है, ये कन्वर्ट हो चुका है बच्चे आपका प्राइमरी लाइसोसोम में, ठीक है, प्राइमरी लाइसोसोम में कन्वर्ट हो चुका है, यानी कि मैं इस तरह से बना दे रहा हूँ, ठीक है। ये देखो प्राइमरी लाइसोसोम में कन्वर्ट हो गया, तो मैं दूसरे कलर से दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। ये आपका कन्वर्ट हो चुका है प्राइमरी लाइसोसोम, ठीक है, ये भी आपका कन्वर्ट हो चुका है प्राइमरी लाइसोसोम, ठीक है। तो प्राइमरी लाइसोसोम में ये कन्वर्ट हो चुका है, इतना क्लियर है बच्चे? ये प्राइमरी लाइसोसोम में कन्वर्ट हो चुका है। अब प्राइमरी लाइसोसोम के साथ ये जो है, ये क्या कर जाएगा, ये फ्यूज कर जाएगा, प्राइमरी लाइसोसोम के साथ ये क्या कर जाएगा, फ्यूज कर जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, फ्यूजन ऑफ प्राइमरी लाइसोसोम, फ्यूजन ऑफ प्राइमरी लाइसोसोम, ठीक है, एंड फैगोसोम, फ्यूजन ऑफ प्राइमरी लाइसोसोम एंड दी फैगोसोम। ये क्या कर गया है, फ्यूज कर गए, फ्यूजन ऑफ प्राइमरी लाइसोसोम एंड दी फैगोसोम। अब ये फ्यूज कर गए, ये आपका क्या हो गया बच्चे, देखो फर्स्ट हम यहाँ पे चल रहे थे, फर्स्ट, फिर सेकंड यहाँ पे चल रहे थे हम लोग, और आपका फिर क्या था, यहाँ पे हो गया आपका थर्ड, ठीक है, उसके बाद क्या हो गया यहाँ पे फोर्थ, फिर आपका ये फ्यूजन वाला स्टेप हो गया, ये क्या हो गया आपका फिफ्थ स्टेप, ठीक है। अब देखो ये फ्यूज कर गए, तो आपका इसके इससे क्या बन जाएगा, जब ये फ्यूज कर जाएंगे, तो जब ये फ्यूज कर जाएंगे बच्चे, तो आपका बन जाएगा यहाँ पे सेकेंडरी लाइसोसोम, ठीक है। यहाँ पे क्या बन गया आपका, प्राइमरी लाइसोसोम के क्या बाद क्या बन गया यहाँ पे, ये प्राइमरी लाइसोसोम हो गया, देखो मैं प्राइमरी लिख दे रहा हूँ, जहाँ पे प्राइमरी लिखा है मैंने, ये प्राइमरी लाइसोसोम हो गया, ठीक है, ये प्राइमरी लाइसोसोम हो गया। अब यहाँ पे क्या बन जाएगा बच्चे आपका सेकेंडरी लाइसोसोम, ठीक है। देखो मैं बनाता हूँ यहाँ पे, ये मैंने बना दिया आपका ये सेकेंडरी लाइसोसोम, ठीक है, सेकेंडरी लाइसोसोम, ठीक है, ये फ्यूज कर गए हैं, ठीक है। मैं रेड से भी दिखा देता हूँ, ताकि आपको पता चल जाए कि हम क्या यहाँ शो करना क्या हो गया बच्चे, फ्यूज है, ठीक है, ये क्या हो गया है, फ्यूज हो गया है, ठीक है। अब जब फ्यूज हो गया है, तो इसके अंदर आ गया फूड पार्टिकल, फूड पार्टिकल इसके अंदर आ जाएगा ना, तो ये क्या हो गया, अब ये हो गया बच्चे आपका सेकेंडरी लाइसोसोम, ठीक है, ये हो गया आपका सेकेंडरी लाइसोसोम। अब सेकेंडरी लाइसोसोम से बच्चे, सेकेंडरी लाइसोसोम के अंदर क्या होगा, हाइड्रोलिटिक एंजाइम, ठीक है, ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम क्या करेंगे, इनसाइड डाइजेस्टिव वैक्यूल, ठीक है। अब ये देखो, ये जो सेकेंडरी लाइसोसोम है, इसके अंदर क्या होगा, डाइजेस्टिव वैक्यूल, ठीक है, इसको हम लोग डाइजेस्टिव वैक्यूल भी बोल सकते हैं, ठीक है, या फिर हम लोग हेट्रोफैगोसोम भी बोल सकते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम को, ठीक है। तो देखो ये जो है आपका सेकेंडरी लाइसोसोम, ये ये इस वैक्यूल के अंदर, इस लाइसोसोम के अंदर फूड डाइजेस्ट होगा विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, फूड डाइजेस्ट हो रहा है, ठीक है, with the help of hydrolytic enzyme which break down the complex food into the simpler food, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम से ब्रेक डाउन हो रहा है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम से क्या हो रहा है, यहाँ पे ब्रेक डाउन हो रहा है, ठीक है। अब देखो, जब हाइड्रोलिटिक एंजाइम से ब्रेक डाउन होगा, तो अब मैंने यहाँ पे फिर से एक बना दिया, यहाँ पे सेकेंडरी लाइसोसोम, ठीक है, सेकेंडरी लाइसोसोम में अब यहाँ पे क्या आ जा रहा है बच्चे, सिंपल कॉम्प्लेक्स आ गया है, ठीक है। अब यहाँ से देखो ये ब्रेक डाउन होने लगा, ये जो सिंपल मॉलिक्यूल्स थे वो क्या हो गए, ब्रेक डाउन हो गए, वो बाहर की तरफ रिलीज हो गए। ये सिंपल मॉलिक्यूल्स थे, ये क्या हो गए, ब्रेक डाउन हो गए। जो सिंपल मॉलिक्यूल्स थे वो रिलीज हो गए वेसिकल से, सिंपल मॉलिक्यूल्स क्या हो गए बच्चे, ये रिलीज हो गए इस सेकेंडरी लाइसोसोम से। जब सिंपल मॉलिक्यूल रिलीज हो गए सेकेंडरी लाइसोसोम से, ठीक है, इस सेकेंडरी लाइसोसोम सिंपल मॉलिक्यूल रिलीज हो गया, तो अब इसके अंदर क्या बचा, जो अनडाइजेस्टेड था, ठीक है, अनडाइजेस्टेड जो मटेरियल था वो इसके अंदर बचा, ठीक है, अनडाइजेस्टेड मटेरियल यानी कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, ये क्या है बच्चे, अनडाइजेस्टेड मटेरियल इसके अंदर बचा, ठीक है। सिंपल मॉलिक्यूल्स तो रिलीज हो गए, लेकिन जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल था वो उसके अंदर ही रह गया, ठीक है, यानी कि वो डाइजेस्ट नहीं हुआ। क्लियर है इतना, इतना क्लियर है बच्चे, ठीक है। अब देखो,
अब ये जो रेसिडुअल वैक्यूल, अब इस तरह के वैक्यूल को हम लोग क्या बोलेंगे, जो कि अनडाइजेस्टेड मटेरियल को कैरी करेगा। इस तरह के वैक्यूल को बच्चे हम लोग बोलते हैं रेसिडुअल वैक्यूल। ठीक है, इस तरह के हम लोग वैक्यूल क्या बोलते हैं, रेसिडुअल वैक्यूल बोलते हैं। इस तरह के वैक्यूल क्या बोलेंगे बच्चे हम लोग, रेसिडुअल वैक्यूल। इसमें कोई दिक्कत किसी को, किसी भी तरह का प्रॉब्लम बच्चे रेसिडुअल वैक्यूल में, आ रही बात समझ में, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेसिडुअल वैक्यूल। अब ये रेसिडुअल वैक्यूल क्या करेगा, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ इन्वेजिनेट कर जाएगा, फ्यूज कर जाएगा। ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ क्या करेगा, फ्यूज करना शुरू करेगा। अब देखो फ्यूज कैसे करेगा, ये गया आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास, ये क्या कर दिया, फ्यूजन कर लिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ। ठीक है, ये दिख रहा है ना, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ क्या किया, फ्यूज कर गया। और जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल था, वो जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल था उसको क्या किया, बाहर की तरफ रिलीज कर दिया। ठीक है, बाहर की तरफ क्या कर दिया, एक्सपोर्ट कर दिया। क्लियर है, अभी देखो बाहर की तरफ इसको अनडाइजेस्टेड मटेरियल को फेंक दिया। ठीक है, अब अनडाइजेस्टेड मटेरियल भी रिमूव हो गया। ये जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल था, हम यहाँ पे लिख देते हैं, जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल था, ये क्या हो गया बच्चे आपका, यहाँ पे ये रिमूव हो गया। अनडाइजेस्टेड मटेरियल क्या हो गया, रिमूव हो गया यहाँ पे। इसमें कोई दिक्कत किसी को, अनडाइजेस्टेड मटेरियल जो रिमूव हुआ है, आ रही है बात समझ में, क्लियर है इतना बच्चे, इज देयर एनी प्रॉब्लम, आ रही है बात समझ में। तो देखो अनडाइजेस्टेड मटेरियल क्या हो गया, अब ये सेल से क्या हो गया, रिमूव हो गया। क्लियर है, तो इतना समझ में आ गया ना बच्चे। अब देखो, अब इसमें कुछ और भी पॉइंट्स थे जो बताने थे मुझे, ठीक है, लेकिन मैं नहीं बताया ताकि आपको कंफ्यूज ना हो जाए। ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो जाए। ठीक है, तो वो पॉइंट देखो। अब देखो ये जो प्राइमरी लाइसोसोम है, ठीक है, ये जो प्राइमरी लाइसोसोम है, मैं अब दूसरे कलर से दिखाऊंगा ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन कहीं पे भी क्रिएट ना हो। ठीक है, हाँ ये देखो, ये जो प्राइमरी लाइसोसोम है, प्राइमरी लाइसोसोम को बच्चे हम लोग हेट्रोफैगोसोम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेट्रोफैगोसोम भी बोलते हैं। प्राइमरी लाइसोसोम को और क्या बोल सकते हैं हम लोग, हेट्रोफैगोसोम। ठीक है, या फिर इसको और क्या बोल सकते हैं बच्चे हम लोग, इसको हम लोग बोल सकते हैं डाइजेस्टिव वैक्यूल। इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, डाइजेस्टिव वैक्यूल भी बोल सकते हैं इसको हम लोग। क्या बोल सकते हैं, डाइजेस्टिव वैक्यूल। इतना समझ में आ रहा है। देखो पहला स्टेप मैं कहाँ पे था, पहला स्टेप था यहाँ पे। ठीक है, दूसरा स्टेप था मैं यहाँ पे, तीसरा स्टेप था मैं ये जब फ्यूज हुआ। ठीक है, फ्यूजन। ठीक है, ये जो आपका वेसिकल्स के अंदर हो गया, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, फैगोसोम। ठीक है, अब चौथे स्टेप में आपको गॉल्जियन वैक्यूल्स रिलीज हो रहे थे, कुछ गॉल्जियन वैक्यूल क्या हो गया, कन्वर्ट हो गए लाइसोसोम में। तो कौन सा लाइसोसोम, प्राइमरी लाइसोसोम। ठीक है, ये फिफ्थ हो गया। इसके बाद जब फ्यूजन हुआ तो आपका ये सिक्स्थ स्टेप हो गया। फिर आपका जब फ्यूजन के बाद बच्चे आपका रेसिडुअल वैक्यूल्स में कन्वर्ट हो गया, ये सेवंथ स्टेप हो गया। फिर आपका ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो गया, ये एट्थ स्टेप हो गया। फिर नाइन्थ स्टेप में क्या हो गया, ये मटेरियल रिमूव हो गया। ना क्लियर है, आ रही बात समझ में बच्चे। ठीक है, इतना डन, क्लियर है बच्चे, इज देयर एनी प्रॉब्लम। तो देखो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेट्रो, प्राइमरी लाइसोसोम को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चे, प्राइमरी लाइसोसोम को हम लोग, अच्छा ये सॉरी सॉरी, ये मैं जो मैंने लिखा है ये सेकेंडरी लाइसोसोम का लिख दिया, ये इस तरह से कर लेना, ये सेकेंडरी लाइसोसोम का लिख दिया। ठीक है, सेकेंडरी लाइसोसोम को बच्चे हम लोग, सेकेंडरी लाइसोसोम को हम लोग हेट्रोफैगोसोम भी बोलते हैं, या फिर डाइजेस्टिव वैक्यूल भी बोलते हैं। ठीक है, हेट्रोफैगोसोम भी बोलते हैं या फिर डाइजेस्टिव वैक्यूल भी बोलते हैं। और ये जो प्राइमरी लाइसोसोम है, प्राइमरी लाइसोसोम, ठीक है, प्राइमरी लाइसोसोम इधर बता दूं मैं, या दूसरी तरफ बना देता हूँ, रुक जाओ, दूसरी तरफ मैं बना देता हूँ ताकि आपका ये पूरा चीज क्लियर रहे। ठीक है, हाँ अब देखो, ये जो आपका प्राइमरी लाइसोसोम है, प्राइमरी लाइसोसोम को हम लोग और क्या बोल सकते हैं, प्राइमरी लाइसोसोम को हम लोग बोल सकते हैं वर्जिन लाइसोसोम। क्या बोल सकते हैं, वर्जिन लाइसोसोम, यानी कि अभी नया नया निकला है। ठीक है, वर्जिन लाइसोसोम। या फिर हम लोग बच्चे बोल सकते हैं इसको प्रोटो लाइसोसोम, या फिर क्या बोल सकते हैं हम लोग इसको, प्रोटो लाइसोसोम। ठीक है, या फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं इसको, प्रोटो लाइसोसोम। तो लाइसोसोम फॉर्म फ्रॉम द ट्रांस फेज ऑफ गोल्गी बॉडीज। ठीक है, ये जो लाइसोसोम होता है वो कहाँ से बनता है, ट्रांस फेज से बनता है, गोल्गी बॉडीज से। ठीक है, इतना क्लियर है आप लोगों का, इज देयर एनी प्रॉब्लम। और ये तो आप लोग जानते हो, ये तो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन था। ठीक है, ये हो गया आपका गोल्गी बॉडीज, ये हो गया आपका गोल्गी बॉडीज। तो ये सारी चीजें मैंने आपको एकदम क्लियरली बहुत ही आसान तरीके से बताया है।
अगर इसको एक भी बार अलग से फिर से रिवाइज करोगे तो आपका ये श्योरली तैयार हो जाएगा, इसकी गारंटी मैं दे रहा हूँ। ठीक है बच्चे, आ रही है बात समझ में? हरे कृष्णा। अब देखो, ये जो प्राइमरी आपका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या करेगा, इन्वेजिनेट करेगा, ठीक है, यानी कि फूड कम्स इनसाइड द इन्वेजिनेटेड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, फूड जो है वो अगर अंदर की तरफ आएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब इन्वेजिनेट करेगा उसके साथ में, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेपरेट हो जाता है और बनाता है वेसिकल्स को, ठीक है, और वो कैरी करता है किसको, फूड को। थर्ड स्टेप की तरफ देखो, ठीक है। और ये जो वेसिकल होता है बच्चे, जो कंटेन करता है फूड को, इसको हम लोग क्या बोल देंगे, फैगोसोम। क्लियर है? अगर वेसिकल कंटेन करेगा लिक्विड सब्सटेंस को, ठीक है, ये ध्यान दो, यहाँ पे अगर फूड की जगह, यहाँ पे फूड की जगह बच्चे अगर वेसिकल क्या कंटेन करेगा, लिक्विड सब्सटेंस को, ठीक है, लिक्विड को कंटेन करेगा, ठीक है। तो अब हम लोग उसको क्या बोल देंगे, पीनोसोम। क्या बोल देंगे हम इसको, पीनोसोम्स बोल देते हैं। उसको क्या बोल देंगे हम लोग, पीनोसोम्स। ये ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर वेसिकल्स फूड की जगह लिक्विड को कंटेन करेगा तो हम लोग इसको क्या बोल देंगे, पीनोसोम्स। इतना क्लियर है बच्चे? कोई दिक्कत किसी को? इज देयर एनी प्रॉब्लम? आ रही है बात समझ में? अब देखो, अब कुछ पॉइंट लिख लो, नोट लिख लो, नोट, ठीक है, नोट, कुछ पॉइंट्स लिख लो, ठीक है। टेकिंग इन ऑफ द फूड और लिक्विड इनसाइड द वेसिकल्स, टेकिंग इन, मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। पहला पॉइंट है बच्चे, taking in of the food or liquid, taking in of the food or liquid inside the vesicles, ठीक है। this phenomenon is called as, this phenomenon is called as एंडोसाइटोसिस। इस फिनोमेनन को क्या बोलेंगे हम लोग, एंडोसाइटोसिस बोलते हैं, ठीक है। यानी कि टेकिंग इन ऑफ द फूड या फिर लिक्विड सब्सटेंस को अंदर की तरफ लेना, ठीक है, वेसिकल्स के अंदर, ठीक है, इस फिनोमेनन को क्या बोलेंगे हम लोग, एंडोसाइटोसिस, ठीक है। अगर टेकिंग आउट द लिक्विड और फूड सब्सटेंसेस फ्रॉम द सेल, तो उसको क्या बोल देंगे हम लोग, एक्सोसाइटोसिस। क्लियर है? अब दूसरा चीज लिखो, सेकेंडरी लाइसोसोम अलाउ द सिंपल सब्सटेंसेस। जो सेकेंडरी लाइसोसोम है बच्चे, सेकेंडरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम अलाउ दी, सेकेंडरी लाइसोसोम अलाउ दी सिंपल सब्सटेंसेस, ठीक है, सब्सटेंसेस टू रिलीज्ड, सेकेंडरी लाइसोसोम अलाउ दी सिंपल सब्सटेंसेस टू रिलीज्ड आउटसाइड, टू रिलीज्ड outside but not complex substances, to release outside but not complex substances। इतना क्लियर है? तो सेकेंडरी लाइसोसोम जो होता है वो अलाउ करता है सिंपल सब्सटेंसेस को। सेकेंडरी लाइसोसोम क्या अलाउ करेगा, सिंपल सब्सटेंसेस को अलाउ करेगा, टू रिलीज आउटसाइड बट नॉट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, ठीक है, लेकिन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को नहीं। लाइसोसोम विच कंटेन ओनली अनडाइजेस्टेड मटेरियल, ठीक है, ऐसे लाइसोसोम जो कि कंटेन करेंगे सिर्फ अनडाइजेस्टेड मटेरियल को, ठीक है। तो लाइसोसोम which contain, lysosome which contain only undigested material, lysosome which contain only undigested material is called as, is called as residual vacuole, residual vacuole or residual vesicles, residual vesicles, ठीक है। या फिर हम लोग इसको बच्चे टीलो लाइसोसोम भी बोल सकते हैं, या फिर हम लोग इसको टीलो लाइसोसोम भी बोल सकते हैं, TELO, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, टीलो लाइसोसोम, ठीक है। रेजिडुअल वैक्यूल्स और वेसिकल्स और टीलो लाइसोसोम, क्लियर है इतना? टीलो लाइसोसोम भी बोल सकते हैं हम लोग इसको, ठीक है। तो देखो, पहला हो गया टेकिंग इन ऑफ द फूड और लिक्विड इनसाइड द वेसिकल्स, दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड एज एंडोसाइटोसिस।
Secondary lysosome allow the simple substances to released outside but not complex substances. ठीक है, लाइसोसोम विच कंटेन ओनली अनडाइजेस्टेड मटेरियल इज कॉल्ड एज रेसिडुअल वैक्यूल और रेसिडुअल वेसिकल्स और टीलोलाइसोसोम। क्लियर है इतना? अब देखो, नाउ द अनडाइजेस्टेड मटेरियल विच इज प्रेजेंट इनसाइड द रेसिडुअल वैक्यूल। अब ये जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है, ठीक है, ये जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है, जो बच्चे अनडाइजेस्टेड मटेरियल है जो कि प्रेजेंट है कहाँ पे, जो कि प्रेजेंट है इनसाइड द रेसिडुअल वेसिकल, इनसाइड द रेसिडुअल वेसिकल्स, ठीक है। इट इज पास्ड आउट फ्रॉम द सेल, इसको हम लोग क्या कर देते हैं बच्चे, पास आउट कर देते हैं फ्रॉम द सेल, ठीक है। सेल से क्या कर देंगे हम लोग, बाहर निकाल देंगे इसको। तो रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड मटेरियल फ्रॉम द सेल इज नोन एज, तो ये जो रिमूवल है बच्चे, इस फेनोमेनन को हम लोग बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस, यहाँ पे क्या बोल रहे थे हम लोग, टेकिंग इन वाला एंडोसाइटोसिस। इतना क्लियर है? एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस में क्या अंतर है? एक्सोसाइटोसिस के बच्चे हम लोग एक वर्ड और बोल सकते हैं, ई फेजी। एक्सोसाइटोसिस को और क्या बोल सकते हो, ई फेजी, या फिर सेल वोमिटिंग, या फिर क्या बोल सकते हो, सेल वोमिटिंग भी बोल सकते हैं इसको। क्लियर है इतना? सेल वोमिटिंग। आ रही बात समझ में बच्चे? क्लियर है इतना? अब देखो, ठीक है, अब हाथ जाते हैं बच्चे, हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसके बारे में। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया इतना सारी चीजें। अब इफ सेल ऑर्गेनल इज डेड, ठीक है, अगर मान लो, अब सेल ऑर्गेनल्स पे आते हैं, मान लो कि अगर सेल ऑर्गेनल कोई है वो क्या हो गया, डेड हो गया, ठीक है। इफ सेल ऑर्गेनल is dead inside the cell, if cell organelle is dead inside the cell, then it will it will removed by lysosome। तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, रिमूव्ड हो जाएगा कहाँ से, इट विल रिमूव्ड बाई लाइसोसोम। क्लियर है इतना? इट विल रिमूव्ड बाई लाइसोसोम। अगर सेल ऑर्गेनल जो है वो डेड हो गया इनसाइड द सेल, सेल के अंदर क्या हो गया, डेड हो गया, ठीक है, तो इसको लाइसोसोम क्या करेगा, रिमूव कर देगा। कैसे, अब वो देखते हैं हम लोग प्रोसेस को, ठीक है। उस प्रोसेस को एक बार देख लेते हैं, आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। मान लो कि यहाँ पे क्या है आपका, ये हो गया आपका सेल, ठीक है, ये क्या हो गया बच्चे आपका रेजिडुअल वैक्यूल, ठीक है। रेजिडुअल वैक्यूल के अंदर आपका, नहीं चलो पहले हम लोग मान लो कि यहाँ पे बना देते हैं अनफंक्शनल, ठीक है। मान लो कि यहाँ पे आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, ये मान लो आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, दिख रहा है। और ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या हो चुका है, डेड हो चुका है, तो हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे नॉन फंक्शनल माइटोकॉन्ड्रिया। नॉन फंक्शनल माइटोकॉन्ड्रिया, नॉन फंक्शनल माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। मान लो कि ये क्या हो गया है, डेड हो चुका है। अब ये जो डेड माइटोकॉन्ड्रिया है बच्चे, ये जो डेड माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, ये फ्यूज करेगा प्राइमरी लाइसोसोम के साथ, ठीक है। एक या एक से अधिक प्राइमरी लाइसोसोम के साथ क्या करेगा, ये फ्यूज करेगा, ठीक है। सबसे पहले तो ये जो प्राइम आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, इसके चारों तरफ पहले इन्वेलप बन जाएगा, ठीक है। इसके चारों तरफ क्या होगा, इन्वेलप बन जाएगा, ठीक है। यानी कि ये जो डेड माइटोकॉन्ड्रिया है, इसके चारों तरफ सबसे पहले एक मेम्ब्रेन बनेगा, ठीक है। उस मेम्ब्रेन को हम लोग बोल सकते हैं आइसोलेशन इन्वेलप, ठीक है। ये देखो मैं मेम्ब्रेन आपको दूसरे कलर से दिखा दे रहा हूँ। इसके चारों तरफ क्या हो गया बच्चे, एक मेम्ब्रेन बन गया, ठीक है। इस मेम्ब्रेन को बच्चे हम लोग बोलते हैं आइसोलेशन, आइसोलेट कर रहा है ना, तो आइसोलेशन इन्वेलप, आइसोलेशन इन्वेलप बोल देंगे, ठीक है। अब ये आइसोलेशन इन्वेलप बोल दिया, अब ये क्या करेगा, फ्यूज कर जाएगा प्राइमरी लाइसोसोम के साथ, ठीक है। ये जो प्राइमरी लाइसोसोम है वो एक या एक से अधिक भी हो सकता है, वन और मोर प्राइमरी लाइसोसोम्स के साथ ये करेगा, फ्यूजन करेगा, ठीक है। अब देखो कैसे फ्यूज कर रहा है, फ्यूजन देखो, ये प्राइमरी लाइसोसोम के साथ फ्यूज करेगा। प्राइमरी लाइसोसोम को मैं किसी और कलर से दिखा देता हूँ,
ये मैंने बना दिया प्राइमरी लाइसोसोम, ग्रीन कलर से बना दिया, ठीक है, प्राइमरी लाइसोसोम, ठीक है, तो लिख दिया मैंने प्राइमरी। अब ये प्राइमरी लाइसोसोम के साथ फ्यूज करेगा, तो ये देखो मैं यहाँ पे फ्यूजन भी दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, मैं इसके अराउंड जो है आइसोलेशन इन्वेलप भी बनाना है, आइसोलेशन इन्वेलप भी पहले बना देता हूँ, ठीक है। अब हमको इसके चारों तरफ क्या दिखाना है, मतलब कि अब मान लो कि मैंने 2 या 3 क्या बना दिया, इसके प्राइमरी इन्वेलप बना दिया, वो फ्यूज कर गए इससे प्राइमरी इन्वेलप, ठीक है। प्राइमरी लाइसोसोम से क्या हो गया, ये फ्यूज हो गए, प्राइमरी लाइसोसोम से क्या हो गया बच्चे, ये फ्यूज हो गए, ठीक है। अब इसके बाद फिर क्या होगा, ये हो गया आपका, देखो ये फर्स्ट स्टेप हो गया, ये सेकेंड स्टेप हो गया, फ्यूजन जो था ये फ्यूजन, ये थर्ड स्टेप हो गया, फ्यूजन थर्ड स्टेप हो गया, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या होगा, जब ये फ्यूज कर गए हैं उसके बाद क्या होगा, ये इसको इनगल्फ कर लेंगे, ठीक है, इनगल्फ कर लिए। अब इसके अंदर क्या है बच्चे, इसके अंदर आ चुका है आपका, ठीक है, इसके अंदर आ चुका है बच्चे आपका फ्यूज्ड विद प्राइमरी लाइसोसोम डिपेंडिंग अपॉन साइज और वन और मोर, ठीक है। अब ये जो नोन जो ये जो फ्यूजन है उसको हम लोग बोलते हैं ऑटोफैगोसोम, ठीक है। ये जो फ्यूजन है पहले इसको देख लो, ये जो फ्यूजन है बच्चे फ्यूज किया है, इसको हम लोग क्या बोल देंगे, अब इस स्ट्रक्चर को क्या बोल देंगे, ऑटोफैगोसोम, क्या बोल देंगे बच्चे, ऑटोफैगोसोम, ठीक है, ऑटोफैगोसोम, ये फोर्थ स्टेप है ऑटोफैगोसोम, या फिर हम लोग इसको बोल सकते हैं ऑटोलाइसोसोम, यानी खुद से ही कर रहा है ये, ऑटोलाइसोसोम बोल सकते हैं हम लोग इसको। या फिर और क्या बोल सकते हैं बच्चे हम लोग, ऑटोलाइसोसोम की जगह साइटोलाइसोसोम भी बोल सकते हैं इसको हम, साइटोलाइसोसोम। तो दो तीन वर्ड यूज कर सकते हैं, ऑटोफैगोसोम या फिर ऑटोलाइसोसोम या फिर साइटोलाइसोसोम, ठीक है, या फिर साइटोलाइसोसोम। इतना क्लियर है। अब देखो ये जो आपका ऑटोफैगोसोम है, ठीक है, जो ऑटोफैगोसोम है, अब क्या होगा, नाउ एंजाइम विल डाइजेस्ट द डेड माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अब ये एंजाइम क्या करेगा, इसको डाइजेस्ट कर देगा, ठीक है, डाइजेस्ट कर देगा। इसमें जो एंजाइम है वो क्या करेगा बच्चे, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, एंजाइम विल डाइजेस्ट द डेड माइटोकॉन्ड्रिया, एंजाइम विल डाइजेस्ट द डेड माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। हेंस सिंपलर सब्सटेंसेस मूव आउट फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। जब इसको एंजाइम क्या करेगा, डाइजेस्ट कर देगा, तो जो सिंपल सब्सटेंस है, ठीक है, जो सिंपल सब्सटेंस है, इसके बाद मैं देखो मैंने एरो यहाँ पे दिखा देता, ठीक है, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। इस एरो को मैं मिटा देता हूँ बच्चे, और यहाँ पे एक और एरो दिखा देता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा ज़्यादा। ये देखो ये फोर्थ हो गया, ये फिफ्थ स्टेप मान लिया मैंने, ठीक है। इसके बाद आपका क्या हो गया, ये सिक्स्थ स्टेप हो गया, ठीक है, ये हो गया आपका सिक्स्थ स्टेप। सिक्स्थ स्टेप में क्या होगा बच्चे, इसमें जो सिंपल मटेरियल हैं वो क्या होंगे, एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे बाहर की तरफ, सिंपल मटेरियल क्या हो गए, एक्सक्रीट आउट हो गए। अब इसके अंदर फिर से अनडाइजेस्टेड मटेरियल आ गया, ठीक है। अब इसके अंदर क्या आ गया बच्चे, फिर से आपका अनडाइजेस्टेड मटेरियल आ चुका है, ठीक है। अनडाइजेस्टेड मटेरियल मैं ग्रीन से दिखा दे रहा हूँ, ये हो गया आपका अनडाइजेस्टेड मटेरियल, ठीक है, अनडाइजेस्टेड मटेरियल इसके अंदर फिर से आ चुका है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, अब इसके बाद बच्चे ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका रेजिडुअल वैक्यूल में, ठीक है। जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल को कंटेन करेगा उस वैक्यूल को क्या बोलेंगे हम लोग, रेजिडुअल वैक्यूल, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोल देंगे बच्चे, एक तरह से रेजिडुअल वैक्यूल, ठीक है। अब ये देखो अनडाइजेस्टेड मटेरियल आ गया, इसको हम लोग बोल देंगे रेजिडुअल वैक्यूल, ठीक है। ये आपका हो गया सेवेंथ स्टेप, रेजिडुअल वैक्यूल के अंदर आ जाएगा आपका अनडाइजेस्टेड मटेरियल, ठीक है। इसके अंदर क्या आ गया बच्चे, आपका अनडाइजेस्टेड मटेरियल, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है, हेंस रेजिडुअल वैक्यूल कंटेन द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। इतना बच्चे आपको समझ में आया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, फिर रिमूव कर देता है रेजिडुअल वैक्यूल सेल से, आउट कर देता है, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस है आपका, सेल ऑर्गेनल्स को कैसे रिमूव किया जा रहा है, ठीक है। अब देखो व्हेन द स्ट्रक्चर कैन एग्जिट इन मोर देन वन फॉर्म देन इट इज नोन एज पॉलीमॉर्फिज्म। अगर जो स्ट्रक्चर है
वो मोर देन वन फॉर्म में एग्जिट होता है, ठीक है, एग्जिस्ट करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म। यानी कि लाइसोसोम्स में क्या प्रेजेंट है, पॉलीमॉर्फिज्म प्रेजेंट है। कभी प्राइमरी बन जाता है, कभी सेकेंडरी बन जाता है, कभी गोल्गी वेसिकल्स बन जाता है, ठीक है। तो कई तरह के लाइसोसोम हैं, रेसिडुअल वैक्यूल बन जाता है। तो इसमें क्या हो रहा है, आपका पॉलीमॉर्फिज्म प्रेजेंट, ठीक है। अब बच्चे, अब हम लोग आ जाते हैं फंक्शन पे, ठीक है। फंक्शन ऑफ लाइसोसोम देख लेते हैं। सबसे पहला जो फंक्शन है, डाइजेशन ऑफ फूड विद द हेल्प ऑफ लाइसोसोम। पहला जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा आपका, डाइजेशन ऑफ। एक बार मैं देख लेता हूँ क्या मैं ये फंक्शन करवा दूँ या फिर बाद में करवाऊँ, ठीक है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। यस बच्चों, चलो टाइम हो चुका है बच्चे, ठीक है। अब ये जो है मैं आप लोगों को कल करवाऊंगा। उससे पहले आप सभी से मैं अलविदा लेता हूँ, ठीक है। फंक्शन जो है मैं नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा लाइसोसोम का, और उसके आगे फिर हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है, वैक्यूल्स के बारे में। क्लियर है? तो डिफरेंट तरह के वैक्यूल्स भी हम लोग देखेंगे, तो आप सभी अपना तैयारी अच्छे से करो। क्लियर है इतना? तो ये जितना भी मैंने बताया है ये आपके लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये समझ लेना, ठीक है। और ये आपको को क्या यूज़ करना है, मेरा कोड यूज़ करना है MD100, ठीक है। सब्सक्रिप्शन लेने जाओ, मेरा कोड जरूर यूज़ करो, आपको श्योरली 10% डिस्काउंट मिल जाएगा बच्चे। क्लियर है इतना? चलो, थैंक यू सो मच बच्चों, गुड बाय, गुड गुड नाइट, टेक केयर, स्लीप टाइट, गुड बाय, टेक केयर।